दश लक्षण महापर्व का उत्तम मार्दव धर्म का आज दूसरा दिन है। उत्तम मार्दव कल बताया था, प्रत्येक धर्मों के आगे उत्तम शब्द इसलिए लगाया गया है कि हर प्रकार से 9 कोटि से सम्यक दर्शन पूर्वक जो इन धर्मों का पालन करते हैं वे ही यथार्थ रूप से इन धर्मों को उन्होंने ही अपने जीवन में उतारा है। मृदोर भाव इति मार्दव, मृदुता का भाव, कोमलता, नम्रता, विनम्रता, इसी का नाम है मार्दव। अब इस मार्दव धर्म को अपन कैसे समझेंगे? क्योंकि आज तक विनम्रता, नम्रता, कोमलता अपने परिणामों में नहीं रह पाई। इसलिए कल के समान ही, कल जैसे अपन क्षमा भाव से परिचित नहीं थे, इसी प्रकार आज भी अपन इन मार्दव भाव से परिचित नहीं है। यदि मार्दव भाव का परिचय होता तो विनयो मोक्ष द्वार, विनय से तो मोक्ष के द्वार तक पहुंचते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लेते, परंतु आज तक वो वास्तविक मार्दव धर्म को अपन ने समझा ही नहीं और जीवन में उतारा ही नहीं। इसलिए इस धर्म को समझने के लिए भी जो अनादि से हमारे संस्कार में चला आ रहा है, और उसमें भी 4 गतियों में मनुष्य गति में सर्व प्रधान जो कषाय है, मान कषाय, इन मान कषाय के अभाव में ही यह मार्दव धर्म, कोमलता, विनम्रता अपने आप ही अपने भीतर में प्रकट होती है, कहीं बाहर से नहीं आना है। कषायों के अंदर मान कषाय का दूसरा नंबर है क्रोध और मान। अभी जैसे हमने आपको कहा कि मनुष्य गति के अंदर यद्यपि चारों ही कषाय का उदय रहता है, परंतु उसमें भी मान कषाय की सबसे ज्यादा प्रमुखता है। और हमारे आचार्य ने तो इतना ही कहा है, इतना तक कहा है कि जब जीव का इस मनुष्य पर्याय में जन्म होता है, तब जब माता के गर्भ में आता है, तब सबसे पहले अंतर्मुख प्रमाण कारण में उस मनुष्य गति के जीव को मान कषाय का उदय रहता है। इसलिए मनुष्य पर्याय के अंदर मान कषाय की सबसे अधिक बहुलता है, उनकी प्रमुखता है। चारों ही गतियों में भिन्न भिन्न कषायों की प्रमुखता है। नरक गति में क्रोध कषाय की प्रमुखता है, त्रियंच गति में माया कषाय की प्रमुखता है, मनुष्य गति में मान कषाय की प्रमुखता है, और देव गति में लोभ कषाय की प्रमुखता है। माता जी हमेशा ऐसा कहते, मनुष्य गति के जीवों के गले के अंदर, उन मनुष्यों के गले के अंदर छोटे बालक से लेकर के वृद्ध तक मान कषाय का इतना बड़ा ढोल टंगा हुआ है कि जाने अनजाने यदि इस ढोल के ऊपर कोई ठोकर लग गई तो भी ढोल बजता है। इसलिए बालक को भी आज अपन देखते हैं कि वो भी, यदि बालक के सामने भी उनके बुजुर्गों ने, उनके माता पिता ने, बड़े लोगों ने बालक के सामने भी प्रसन्नता से नहीं देखा तो बालक भी मचलता है, अथवा उनकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो मचलता है। तो इस मान कषाय को अपन समझते हैं थोड़ा, कि जिससे बहुत चिर परिचित है, और वर्तमान में भी तुरंत ही कितना ही कोई कहे, परंतु कहीं न कहीं चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, कहने में कुछ आता है, और अंदर के परिणामों में जो रहता है वो अनादिकाल के संस्कार के कारण नहीं पकड़ पाते हैं कि ये भी हमारे कषाय रूप परिणाम हो रहे हैं। 4 कषायों में क्रोध कषाय और मान कषाय, ये दोनों ही द्वेष रूप कषाय है।
परंतु क्रोध कषाय की अभिव्यक्ति बाहर में दिखाई देती है। मान कषाय की अभिव्यक्ति बाहर में जरूर नहीं दिखाई देती है, परंतु फिर भी थोड़ी थोड़ी उनकी बाहर की प्रवृत्ति में अपने को मालूम पड़ सकता है कि यह जीव मानी है, मान कषाय से युक्त है। दोनों ही द्वेष रूप कषाय होते हुए भी दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न है, दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। क्रोध कषाय, किसी ने कोई गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, तो उस समय क्रोध कषाय आ जाती, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। और किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तो कौन सी कषाय आती है? मान कषाय आती। निंदा और प्रशंसा संसार के अंदर बराबर चलता रहता है। निंदा हुई तो क्रोध कषाय आ गई, प्रशंसा हुई तो मान कषाय आ गई। इसको भी अपन समझते हैं, जबकि यही कहा है कि निंदक नियरे राखिए। जो निंदा करने वाले, गाली देने वाले, अपशब्द देने वाले जो हैं, उनको पास में रखना चाहिए। परंतु क्रोधी जो जीव होते हैं, जिनके ऊपर उनको क्रोध आता है, वो उनको अपने सामने ठहरना भी, उनका अपने सामने आना भी पसंद नहीं करता है। क्रोध और मान कषाय को थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जो निंदा कौन करता है? सबसे पहले तो जो आपका विरोधी है, जो आपका शत्रु है, वो निंदा करता है। और आपकी प्रशंसा कौन करता है? जो आपके हितैषी, जिनको आप मानते हैं, जो आपके मित्र है, वो आपकी प्रशंसा करते हैं। और ऐसे हितैषी को, जो आपके अंदर गुण नहीं होते हुए भी उनको चढ़ा बढ़ा करके कहते हैं, परंतु उससे अपनी तो हानि होने वाली है। परंतु हितैषी आपको चढ़ा बढ़ा करके आपको गुणों को कहते हैं, आपके अंदर अवगुण होते हुए भी उस अवगुणों को छिपाते हैं, परंतु वो अपने को अच्छे लगते, बोलते तो ऐसे कि नहीं, ऐसा हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत कीजिए, प्रशंसा मत कीजिए। उस समय बाहर से ऐसा बोलते, परंतु यदि आपके सामने कोई निंदा कर देते हैं, तब आपको कैसा लगता है? तब अपने को कितना बुरा लगता है। उसका मतलब है कहीं न कहीं अव्यक्त रूप से हमारे भीतर में ऐसी इच्छा है, ऐसी चाह है कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमें सभी अच्छे कहे। आप कितना अच्छा कार्य करते हो, कितने बड़े बड़े कार्य करते हो। उस समय ठीक है, हम भी हंसते हंसते बोलते हैं, नहीं हमारे समान आप तो, हमारे से भी कितने लोग बड़े बड़े कार्य करते। परंतु यदि आपके सामने किसी ने कुछ कह दिया, उस समय क्या होता है? इसलिए हम कहीं न कहीं अव्यक्त रूप से हमारी प्रशंसा चाहते हैं, और वो भी मान कषाय का ही रूप है। आज इस मार्दव धर्म को समझने के लिए अपने को जो मैं है, मैं शब्द है, उस मैं शब्द का जब तक विसर्जन नहीं करेंगे, तब तक अपने को मैं अर्थात मार्दव धर्म समझ में नहीं आएगा। क्योंकि विचार करें तो संसार में समस्त प्राणियों की आत्मा जो है, समस्त जीव राशि है, सिद्ध भगवान के समान है। सभी के प्रति इसी प्रकार के समान, सभी आत्मा की समानता की भावना को देखते हुए विचार करते, तो हमें कोई भी बड़ा नहीं दिखाई देता है, कोई भी छोटा नहीं, सभी बड़े हैं। सभी की आत्मा सिद्ध भगवान के समान है। पर किसी ने पुरुषार्थ करके अपने उस सिद्ध पर्याय के अंदर अपने मैंपने को, अपने स्वयं की आत्मा के शुद्ध अस्तित्व को, शुद्ध आत्मा को प्रकट कर दिया है। और बाकी संसारी जीवों ने, उनके अंदर भी इस प्रकार की शक्ति, सब जीव समान है, परंतु समान शब्द में से अपन ने स तो अलग कर दिया है और मान रख लिया है।
मैं और मेरापन का जो अहंकार और ममकार रूप जो परिणति है, मैं को तो स्वीकार करना पड़ेगा। मैं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो अपन कभी भी अपने शरीर से भिन्न अपनी आत्मा है, आत्मगत है, ये समझ ही नहीं पाएंगे। मैं को तो स्वीकार करना है, परंतु यदि मात्र मैं को स्वीकार किया है, मात्र मेरी आत्मा को स्वीकार किया है, मेरी आत्मा का अस्तित्व है, मेरी आत्मा का स्वरूप है, मेरा स्वरूप यह है, केवल इतने को स्वीकार किया है तो जरूर अपन अहम से मैं अहम से अरहम बन जाएंगे। अहम से अरहत बन सकते हैं। परंतु जब तक अपन ने मात्र अपनी आत्मा को स्वीकार किया है, मैं तक सीमित रहे हैं, परंतु आज अपन केवल मैं तक सीमित नहीं है। मैं के साथ में शुभ अशुभ कर्म के फल स्वरूप जिन जिन पर्यायों को प्राप्त किया है, आज उस पर्याय को प्राप्त करते हुए आज सभी को पूछेंगे, हाँ माता जी, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, सबकी आत्मा नहीं मनुष्य है, नहीं देव है, नहीं नारकी है, नहीं त्रियंश है, नहीं स्त्री है, नहीं पुरुष है। परंतु जिन जिन पर्यायों को प्राप्त करते हुए अथवा जो पद को प्राप्त करते हुए बाह्य के निमित्तों को लेकर के जो मैं के साथ में अपन कुछ लगा देते, मैं कुछ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं सेठ हूँ, इस प्रकार से मात्र मैं हूँ इतना अस्तित्व स्वीकार नहीं है। मैं के साथ में प्रत्येक प्राणी को मैं मनुष्य हूँ, ये भी हमारी, क्योंकि आत्मा मनुष्य नहीं है, ये तो बहुत आगे की बात है। परंतु यहाँ पर इस पर्याय में आकर के जो भी अपन ने पर पदार्थों को प्राप्त किया है, पर पदार्थों को ग्रहण किया है, नाना प्रकार के पदों को प्राप्त किया है और उनको लेकर के और ये भी जानते हैं कि ये पद मेरा कोई स्थिर रहने वाला नहीं है और मेरा स्वयं का निज पद तो है ही नहीं। मेरा निज पद तो हमेशा मेरे साथ में है, परंतु आज तक अपन ने उस निज पद को समझा ही नहीं कि मेरा स्वयं का निज पद कौन सा है। इसलिए मैं के साथ में जो अपन कुछ लगाते हैं, क्या बोलते हैं, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं नेता हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं राजा हूँ, इस प्रकार की, और मेरा ये बंगला है, मेरा ये महल है, मेरा ये वैभव है, इस प्रकार मैं यानी अहंकार रूप प्रवृत्ति और मेरे पद में जो ममकार रूपी जो प्रवृत्ति है, जब तक ये अहंकार और ममकार रूप प्रवृत्ति हमारे भीतर से नहीं निकलेगी, नहीं समाप्त होगी, तब तक अपन मार्दव धर्म को अपने भीतर में, अपने अंतरंग में कभी भी प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अहंकार और ममकार, इन दोनों को हटाने का अपन किस प्रकार से पुरुषार्थ करें। क्रोध कषाय और मान कषाय, जो दोनों ही स्वयं कषाय भाव नहीं है, परंतु मान कषाय और क्रोध कषाय के अभाव के अंदर जो क्षमा और मार्दव आदि धर्म जो हमारे भीतर में प्रकट होते हैं, वो स्वयं हमारी आत्मा के स्वभाव भाव है। पर स्वभाव भाव को अपन भूल गए हैं और स्वभाव विभाव हो रहा है और विभाव में ही वर्त रहे हैं अनादिकाल से आज तक। इसलिए विभाव भावों को ही अपन ने अपना स्वभाव भाव समझ रखा है, इसलिए विभाव भाव में परिणत होते हुए भी अपन उन विभावों को ही स्वभाव रूप मान रहे हैं। हमारा आत्मा का वैभव किस प्रकार का है, अंतरंग की ओर दृष्टि करें
क्योंकि मान कषाय, क्रोध कषाय भी, मुझे क्रोध आ रहा है ऐसा बोलते हैं, तो क्रोध किसी न किसी के ऊपर आता है, दूसरों के ऊपर भी आता है और कभी कभी स्वयं के ऊपर भी आता है। तो मुझे क्रोध आ रहा है, कोई न कोई निमित्त को लेकर के क्रोध आता है। इसी प्रकार मान कषाय भी, अहंकार अभिमान की प्रवृत्ति भी किसी न किसी निमित्त को लेकर के होती है, किसी न किसी के आधार से होती है। इसलिए समंत भद्र आचार्य देव ने कहा है, प्रत्येक संसारी प्राणी के भीतर एक 8 फण वाला बहुत बड़ा महाविषधर सर्प है, जिनके निमित्त को लेकर के इनके मान कषाय अपने आप ही प्रकट होती है। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बलम वृद्धिम तपो बपो अष्टामासित्रमानिकम स्मयम माहुर गतस्मया। जिन्होंने मान कषाय का पूर्ण नाश कर दिया है, जो मान से रहित अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे ऊपर, क्योंकि मान कषाय का संपूर्ण नाश 9वें गुणस्थान में जाकर के होता है, ऐसे मान से रहित जीवों ने ये कहा है कि संसार प्राणी के भीतर 8 निमित्तों को लेकर के मान कषाय प्रकट होती है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, ऐश्वर्य, बल, रूप और तप, इन 8 निमित्तों को लेकर के जीवों के अंदर मान कषाय जागृत होती है। अब इन 8 के अंदर भी अपन विचार करें, जाति मद, कुल मद, बल मद, शरीर मद या रूप मद, ये किनसे संबंधित है? ये जो 4 के निमित्त से जो मद होता है, जिस कुल और जाति में जन्म होता है, किसका जन्म होता है? इस शरीर का। आत्मा का जन्म भी नहीं है और मरण भी नहीं है, पर आत्मा की निमित्त को लेकर के उनके शुभ अशुभ परिणामों के फलस्वरूप जिन जिन पर्यायों में जन्म होता है, तो वहाँ इस एक प्रकार की विचार किया जाए तो उस कुल में जन्म लेना, उस जाति में जन्म लेना, तो उस आत्मा तो उनके साथ में ही है, परंतु वहाँ जन्म किसका हुआ है? शरीर का जन्म हुआ है। जबकि कल अपन ने समझा था कि मिथ्या दृष्टि जीवों को ये धर्म उनके जीवन में कभी भी प्रकट नहीं होते, अपने स्वभाव भाव को वो कभी भी प्राप्त, अंश रूप में भी वो प्राप्त नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि जीव ही इन धर्मों को धारण कर सकते हैं, उनके अंदर ये धर्म प्रकट होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जिन्होंने शरीर को ही आत्मा मान लिया है, इसलिए उनके जीवन में इस प्रकार के इन शरीर को लेकर के जिस प्रकार के मद पैदा होते हैं, क्योंकि कुल, जाति, बल और रूप कहो या शरीर मत कहो, इस शरीर से संबंधित है। विचार करना, जबकि शरीर से संबंधित है और इस पर्याय में अपन ने जिस शरीर को प्राप्त किया है, पर्याय समाप्त होते ही शरीर का भी नाश हो जाने वाला है, तो किसका मद करना? जो वस्तु स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है, क्षणिक है, कोई ठिकाना नहीं है, कितनी आयु को लेकर के शरीर बना हुआ है और कहाँ यहाँ से घर भी पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। इस शरीर के निमित्त को लेकर के जो 4 प्रकार का मद होता है, उस 4 प्रकार का मद करने से क्या मतलब है? जो नाशवान है, कुल और जाति को लेकर के मद किया जाता है,
उच्च कुल में मैंने जन्म लिया है, मेरी उच्च जाति है। जातियों में मूल जाति तो पंचेंद्रिय 5 जाति ही है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय। आज पंचेंद्रिय जाति में भी उच्च कुल में जन्म ले लिया है और उच्च कुल और जाति को लेकर के यदि अभिमान करते हैं, उसके लिए विचार करना है अपने को कि अपना जीव भी कौन सी पर्याय से यहाँ तक पहुंचा है। सभी जीवों का मूल स्थान निगोद पर्याय, निगोद पर्याय से निकल करके जो एकेंद्री की पर्याय थी, उस पर्याय से निकल करके बड़ी दुर्लभता से यहाँ पंचेंद्री तक पहुंचा है। पंचेंद्री ने उच्च कुल की, उसमें भी उच्च जाति की प्राप्ति कर ली, पर मेरा जीव भी और अभी भी कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ यदि किसी प्रकार के पापों का उपार्जन करते हैं, अशुभ परिणाम करते, तो यहाँ से भी कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं जा सकते। यहाँ से भी सीधे जा सकते हैं इतर निगोद के अंदर। नित्य निगोद से निकल करके तो आ गए हैं, पर यहाँ से भी यदि ऐसे कार्य करेंगे तो यहाँ से भी फिर उस पर्याय की प्राप्ति हो सकती है। पृथ्वी का आदि पंच स्थावरों में भी पैदा हो सकते हैं और पुरुषार्थ के माध्यम से निर्वाण लक्ष्मी को भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने पूजन में पढ़ा है, उत्तम मार्दव धर्म का जब अर्घ चढ़ाया तब वहां पर क्या आया है? बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग विकाया, रूकन विकाया भाग वसते। केवल इतनी डेढ़ लाइन को समझते हैं। निगोद माहिते आया, नित्य निगोद से निकल करके यहाँ तक पहुंच गए हैं। और ये भी ध्यान रखना, नित्य निगोद से निकल करके भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र सीधे निगोद पर्याय से निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र होते ही उसी भाव से उन्होंने निर्वाण लक्ष्मी को, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया। सीधे कहां से निकल करके, और फिर क्या कह रहे हैं? निगोद से निकल करके यहाँ तक पहुंच गया। और यहाँ आने के बाद में भी अपन ने ऐसे ऐसे पाप कार्य किए, ऐसे ऐसे अशुभ परिणाम किए, ऐसे ऐसे कर्मों का बंद कर दिया। फिर जाकर के कहाँ? वनस्पति का स्थावर जीवों में पैदा हो गया, इतर निगोद में पैदा हो गया, वनस्पति कायिक में पैदा हो गया। 10 लाख प्रकार की वनस्पति, इनकी योनियां, ऐसे वनस्पति कायिक जीवों की संख्या अनंत है। सारे संसारी जीवों की संख्या उनसे ही पूरी हो रही है। अनंत वनस्पति का एक जीव है, उनकी योनियां है 10 लाख वनस्पति, 10 लाख उनकी योनियां हैं। ऐसे वनस्पति का एक जीव के रूप में पैदा हुआ, पहले भी पैदा हुआ हो सकता है और अगले भविष्य में भी यदि इस प्रकार का हमारा पुरुषार्थ नहीं हो पाया तो फिर वापिस आ सकते हैं। और वहां पर उस वनस्पति का एक जीव के अंदर जो कहते हैं दमरी रूकन भाव विचार, सबसे अल्प मूल्य वाली वस्तु मिलती है तो जो सब्जी वगैरह, धनिया पत्ती है, सब्जी वगैरह आप लोग लेने के लिए जाते हैं और जब उनका तोल कराते हो सबसे कम कीमत वाली, और उसमें भी दमरी यानी अल्प मूल्य वाली, रूकन यानी पहले उन्हें धनिया पत्ती दे दी और साफ कर दे, थोड़ी सी और डाल दे भाई, बिना मूल्य की, रूकन यानी बिना मूल्य की। कैसी कैसी पर्यायों को प्राप्त किया है कि तोलने के बाद में थोड़े 2-4 मिर्ची और डाल दे, धनिया की 2-3 पत्ते और डाल दे, बिना मूल्य की पर्यायों को प्राप्त किया है। रूप का न दिखाया, बिना मूल्य की पर्यायों को प्राप्त करके बेचा गया। वहां कहाँ अहंकार रहा, कहाँ मान कचाई रही, सब कुछ भोग करके आया है, परंतु फिर भी इस पर्याय को प्राप्त करके अपन किस किस का अभिमान करते, विचार करना चाहिए। मैं किसका अभिमान करता हूँ? जो वस्तु स्वयं की है उनकी भी करो, परंतु उसका तो ध्यान ही नहीं है कि मुझे मेरा क्या है।
मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है, मेरी आत्मा का गुण क्या है, मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, उसकी तो महिमा नहीं, उनके प्रति कोई बहुमान नहीं। परंतु जो अशाश्वत है, अस्थिर है, उनको लेकर के कितनी कितनी मान कषाय कर लेते हैं और उनको अच्छा मानते हैं। कोई अच्छा कार्य किया आपने और आपका सम्मान हुआ, और आपको सम्मान के साथ साथ में आपको मान पत्र दिया गया, तब नाना करते करते भी हाथ में तो ले ही लेते हैं। नहीं, कोई ऐसा मैंने काम नहीं किया कि मुझे मान पत्र दे, कोई आवश्यकता नहीं। और नाना करते करते मान पत्र हाथ में ले लिया और ले करके फिर घर में जा करके अच्छी तरह से सजा करके, जहाँ ऐसा स्थान है कि जितने आने वाले बाहर वाले अतिथि जिस कक्ष में आकर के बैठते, उस कक्ष में बैठने वालों के सामने दिखाई दे रहे कि देखो मुझे कितने कितने मान पत्र मिले। ये क्या चीज है? और मिलने के बाद में फिर देने वाले तो मान पत्र दे दिया, अभी भी पूरी इच्छा नहीं हुई और अखबार में निकालेंगे कि ये मान पत्र मुझे मिला। ये किसका पत्र है? किसका पत्र है? यदि आपको किसी ने क्रोध पत्र दे दिया तो क्रोध पत्र भी बना करके यदि आपके सामने रखा तो नाना तो करोगे ही नहीं और हाथ भी नहीं लगाओगे। देने वाला दे भी रहा है तो उस क्रोध पत्र को कोई हाथ नहीं लगाता। उसका मतलब है मान कषाय को अपन अपने भीतर के परिणामों से कितना पुष्ट करते जा रहे हैं, वृद्धिंगत कर रहे हैं। आप ये नहीं समझना नहीं माता जी बिल्कुल मान कषाय हमारे अंदर में बिल्कुल सरल है, बिल्कुल विनम्र है, परंतु याद रखना 9वें गुणस्थान हम सभी भी उसकी कोटि के अंदर है। 9वें गुणस्थान में जाकर के मान कषाय का संपूर्ण नाश होता है। तो इन 8 निमित्तों को लेकर के जो हमारे, तो उसके अंदर अपन ने समझा कुल जाति, किस कुल और किस जाति का अपने को अभिमान करना है। कोई जाति और कुल, तीर्थंकरों का कुल देखिए, तीर्थंकरों की जाति देखिए, इस प्रकार के ऐसे कुल में जन्म लेकर के ऐसे पद को प्राप्त करना है, तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त करना है, अर्यंत अवस्था को प्राप्त करना है। ये तो सब शरीर से संबंधित मद है। जाति, कुल, बल और रूप मद। आप जिनको मैं बहुत रूपवान हूँ, मेरे समान और कोई दुनिया में सुंदर नहीं है, और सुंदरता के ऊपर और नाना प्रकार के उनको सजा करके आते हैं। और भगवान के मंदिर में आने के बाद में भी भावना भीतर से ये रहती है कि सब लोग मुझे देखें और कहे कि हाँ आज तो बहुत सुंदर लग रही। अव्यक्त भावना, चाहे रूप की बाहर की हो, चाहे वस्त्र आभूषण की हो। बहनें तो ये भी चाहती है, सब बहनों की बात नहीं कर सकते हैं, कई बहनों की ऐसी, आज तुम्हारी बहुत अच्छी साड़ी है, कहाँ से लाई, ये आभूषण कहाँ बनाया। बस इस प्रकार की जो हमारी भावना बन रही है, किसका अपन मद कर रहे, किसका अभिमान कर रहे हैं, केवल मात्र ठीक तो ये 4 जो मद है, सनत कुमार चक्रवर्ती का दृष्टांत सबको मालूम है। 6 खंड के अधिपति, कितने रूपवान, जिनके रूप की चर्चा स्वर्गों के अंदर हुई। स्वर्ग का देव उन रूप को देखने के लिए जब पहुंचे, उस समय वो चक्रवर्ती व्यायामशाला के अंदर व्यायाम कर रहे थे, शरीर पूरा खुला हुआ था पसीना से, पर उनके उस रूप को देख करके देव को वास्तविक लगा कि वास्तविक यथार्थ जैसी उनकी प्रशंसा हुई थी वैसा का वैसा ही रूप है। देव ने जब कहा तब चक्रवर्ती ने कहा अभी तो कुछ नहीं है, अब राज दरबार में जब मैं सज धज करके बैठता हूँ उस समय आप और आना। सभी को होता है, मान कसाई तो सबके साथ लगी हुई है। जब राज दरबार के अंदर सज धज करके बैठे उस समय फिर वह देव पहुंचे और उनको देख करके उनका थोड़ा सा नाक सिकुड़ गया, क्या बात है, कैसा लग रहा है। तब वो देव क्या उत्तर देता है,
जैसा रूप मैंने आपकी व्यायामशाला के अंदर आपका शरीर का रूप देखा था, अभी वर्तमान में मुझे आपके रूप ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो आपके रूप के अंदर कोई कुष्ठ के कीड़े दिखाई दे रहे हैं, कुष्ठ रोग के कीड़े दिखाई दे रहे। क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। तुरंत ही पानी का गिलास मंगाया और उन्होंने कहा कि देव ने कि आप इसके अंदर थूकिए। थूकते ही उस पानी के अंदर कुष्ठ रोग के कीटाणु बिलबिलाने लगे। उनको देखते ही उनको विचारा कि धिक्कार है, किस रूप के ऊपर से ऐसी एक चमड़ी मछली के मक्खी के पंख से भी पतली चमड़ी का ऐसा आवरण लगा हुआ है, और उस आवरण को लेकर के अपने रूपवान है, हम सुंदर है और उनका मद करते हैं। तुरंत ही सनत कुमार चक्रवर्ती ने उसी समय अपने शरीर और संसार का चिंतन करते हुए, वैराग्य को धारण करते हुए संयम को धारण कर लिया। कहा तो रूप का मत था, परंतु देखा कि किसके पीछे मैं, किसका अहंकार, किसका मत कर रहा हूँ। तो ये जो 4 निमित्तों को लेकर के जो मद होते हैं, वो तो शरीर के निमित्त को लेकर के, जिसका मत तो अपने को करना ही नहीं चाहिए। अब 4 मद और रहे, पूजा मद, ऐश्वर्य मद, तप मद और ज्ञान मद। पूजा और ऐश्वर्य, किसी प्रकार की पूजा प्रतिष्ठा हो रही है, आपका नाम हो रहा है, आपको किसी प्रकार का पद मिला है, उसको लेकर के मद करते हैं। ऐश्वर्य धन वैभव को प्राप्त करके, यहाँ भी अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मात्र धन वैभव को प्राप्त करने वाला सभी जीव अहंकार करता है, ऐसा नहीं समझना कि सारे धनवान जीव, सारे वैभवशाली जीव धन का मद करते ही है। धन को प्राप्त करने, धन के अभाव वाले भी मद करते हैं और धन को प्राप्त करने वाले भी मद करते हैं, परंतु धन को प्राप्त करने के बाद में मैं बड़ा धनवान हूँ, मेरे समान और कोई धनवान नहीं है, इस प्रकार की जिनकी भावना है, उनका धन मत कहलाता है। जिनके पास में चक्रवर्ती के पास 6 खंड की संपदा है, परंतु उनको अपने धन वैभव का, किसी प्रकार के पद का अभिमान नहीं है, मद नहीं है। सम्यक दृष्टि यदि वो है तो उनको उससे में कोई अभिमान नहीं है। और जिनके पास धन नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि जिनके पास धन वैभव नहीं है वो उनका मद नहीं है। इसलिए उनके सद्भाव में और अभाव में ही मद हो सकता है और मद नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं समझना। उनको प्राप्त करके जिन 8 निमित्तों को अपन ने समझाए, उनको प्राप्त करने के बाद में यदि वो ये मानता है कि मेरे समान और कोई वैभवशाली नहीं है, मेरे समान और कोई तपस्वी नहीं है, तो वो उनका ज्ञान मत कहला, तप मत कहलाएगा या धन मत कहलाएगा। धन की प्राप्ति करना मात्र, प्राप्त धन जिनके पास में वो सारे धनिक, सारे धन मद वाले ही होते, ऐसा नहीं। तो ये भी अपन ने यहाँ आकर के जो प्राप्त किया है, उन पर पदार्थों को प्राप्त करके अपन उसको मद करते हैं, परंतु वो भी अपना नहीं है। और एक मद, 2 मद है, तप मद और ज्ञान मद। तप मद करते हैं और करना ही चाहिए कि तपस्चरण के माध्यम से ही निर्जरा और परंपरा, संवर और निर्जरा के फल स्वरूप परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तपस्चरण के बिना कभी भी अनादि काल से कर्म मेल से हमारी आत्मा तो लिप्त हो रही है। बिना तपस्चरण से अपन उनको भिन्न नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते। उनकी संवर और निर्जरा के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तपस्चरण करना जरूरी है, परंतु तपस्चरण करते हुए भी कभी भी तप का मद नहीं करना। तपस्चरण तो करना ही है, अग्नि में तपाना ही पड़ेगा। सामान्य अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए उनको अग्नि में तपाना पड़ता है, तो हमारी आत्मा को भी तप रूपी अग्नि में तपाना पड़ेगा, तब कोई अशुद्धि दूर होगी और 100 टन के सोना के समान
उनको बाहर निखर करके हमारा शुद्ध आत्म तत्व आएगा। तपस्चरण का कभी मद नहीं करना। जो तपस्चरण करते अपन नहीं करते, उनके प्रति हमारा कितनी सम्मान की भावना, बहुमान की भावना, आदर की भावना कि देखो कितना तपस्चरण करते हैं। हमें भी इस प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य बने कि हम भी ऐसा तपस्चरण करें। पर हाँ, मैंने तो ये उपास कर लिया, 16 उपास कर लिया, 32 उपास कर लिया, ये भी जो बार बार बोलते अपन, ये भी कहीं न कहीं भीतर में ऐसा तो नहीं है कि अव्यक्त तो हमारा तप का भी मद हो रहा है कि मैंने सब सारे प्रकार के तप कर लिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी देखो, जिन्होंने अपने जीवन में कितने तपस्चरण किए, कितने जप किए, परंतु फिर भी उनका क्या था कि संसार के अंदर 3 कम 9 करोड़ मुजराजों के अंदर सबसे लास्ट नंबर हमारा है, सबसे पहला नंबर हमारा नहीं है। इस तपस्चरण को लेकर के, और आज तो एक तरफ तो अपन दान देते हैं और दान के बाद में फिर मैंने मंदिर बनाया, मैंने ही सारा काम कराया, उसके अंदर भी कितना अपने को, ये भी अहंकार की कोटि में जाता है। देने के बाद में भूल जाना चाहिए, दान देने से जो पुण्य उपार्जन किया है और बार बार कहने से वो पुण्य को अपन कितना क्षीण कर देते हैं। तो एक बात याद आ गई, पंखों के ऊपर भी पंखा का दान दिया तो पंखों की 3 पंखुड़ियों या 4 पंखुड़ियों, चारों ही पंखुड़ी के ऊपर नाम, यदि 4 व्यक्तियों ने मिल करके दिया है। परंतु ध्यान रखना कि पंखा जब चालू होता है पूरी पंखुड़ियां चक्कर लगाती रहती है। आपने भी पंखुड़ियों के ऊपर भी अपना नाम लिखाया है क्योंकि मैंने दिया है, चाहे सीढ़ियों के ऊपर भी नाम लिखा है, भले ही उसके ऊपर हजारों लोग पैर दे करके चलेंगे, वो मंजूर है, पर मेरा नाम जरूर आना चाहिए। पंखुड़ियों के समान भले ही हम संसार में चक्कर देते रहे, पर नाम जरूर लिखना है। एक जगह ऐसा हुआ था, प्रवचन चल रहा था, तो वहां पर किसी ने आकर के वो जिस पंखुड़ी के ऊपर उनका नाम लिखा, पंखुड़ी के था, पंखुड़ी के ऊपर नाम लिखा था, वो पंखा बंद कर दिया चालू कर दिया, क्या हुआ? बंद कर दिया। हमें क्योंकि उनके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था, पर चलते चलते पंखे में नाम दिखाई नहीं देता है, जब पंखा बंद होगा तब नाम दिखाई देगा। लोग गर्मी से परेशान हुए हैं, बोले क्यों किया, बोले मेरा नाम कौन पड़ेगा। हाँ, बंद करवाया उन्होंने, बंद करवाया, चारों था तब बंद करवाया कि चलते पंखे में तो नाम दिखेगा नहीं, जब बंद होगा भले ही गर्मी से तुम परेशान हो जाओ, पर बंद होने के बाद में जब वो स्थिर रहेगा तो पंखुड़ियों पर मेरा नाम है वो उनको दिखाई देगा। कैसी मान कशानी, इस जीव की परिणति किस प्रकार की है, और अंतिम जो ज्ञान मद है ये भी ध्यान रखना। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कभी भी ज्ञान का मद नहीं करता है। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाता है, केवल ज्ञानी जीव, ज्ञान का मद ही क्या, सम्यक दर्शन होते ही वो 8 मत 25 दोष से रहित है, तो 8 मत से रहित हो जाता है वो व्यक्ति। जब परिपूर्ण ज्ञान वाला, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपने आप ही उनका जो भी पहले अल्प ज्ञान के अंदर उनके हो सकता है कुछ अहंकार और अभिमान हो गए कि मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है, और वो भी क्षणिक ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्षणिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अदजल गगरी छलकत है, जब पानी से पूरा भरा हुआ घड़ा है वो कभी नहीं छलकता है, तो थोड़ा सा कम है, आवाज भी आती है और छलकता भी है। इसलिए समंत भद्र आचार्य देव ने जो कहा है कि इन 8 निमित्तों को लेकर के व्यक्ति मद करता है, ज्ञानी जीव कभी भी मद नहीं करता है अपने ज्ञान का, अज्ञानी ही ज्ञान का मद करता है। तो अज्ञानी जीव ही, मिथ्या दृष्टि जीव ही इन 8 निमित्तों को लेकर के जो मद करता है, जिससे उनके भीतर में अंतरंग के अंदर ये मार्दव गुण, विनम्रता, कोमलता उनके अंदर प्रकट नहीं होती है। जब तक अहम का विसर्जन नहीं होगा, अहम की समाप्ति नहीं होगी, तब तक
मार्दव धर्म को अपन धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन ने सुना सब कुछ है, पर सुनने के बाद में जो हमारी आज तक परिणति बनी हुई है, किस प्रकार से जितना संभव हो सके हम किस प्रकार से संस्कार के कारण तुरंत आ जाता है और तुरंत विचार करके देखो मुझे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तुरंत ही संस्कार के कर्म की उदय के निमित्त को लेकर के आ गया और तुरंत मन में भी आ गया पश्चाताप के रूप में, और जिनके प्रति आया उनके प्रति तुरंत ही अपन ने क्षमा भाव भी धारण कर लिया, मार्दव भाव भी धारण कर लिया। तो जरूर अपने जीवन के अंदर जरूर कुछ न कुछ मार्दव धर्म को अपन धारण कर सकते हैं। ये समर्पण भाव, जहाँ पूरा समर्पण गुरु के चरणों में जब शिष्य आता है पूरे समर्पण भाव से रहते हैं तब वो सब कुछ पा सकता है। परंतु खाली पात्र यदि है तो पूरा गुरु भर सकता है, परंतु कुछ अपने साथ में लेकर के आए हैं और उनके लिए मेरे पास में इतना ज्ञान है तो वो कुछ भी नहीं पा सकता है। जमीन के अंदर बीज डालते हैं, बीज को कितना गहरा डालते हैं और उसको फिर पूरा मिट्टी से ढक देते हैं। बीज कभी और पृथ्वी से नहीं कहता है कि मुझे अंकुरित कर दीजिए, मुझे वृक्ष का रूप दीजिए। वो पूरा समर्पित हो गया है मिट्टी के अंदर, कुछ भी विचार नहीं, अपने आप ही धरती अथवा पृथ्वी उनको अंकुरित करते हुए बड़े वृक्ष के रूप में ले जाते हैं। इसलिए जब तक अपन अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करेंगे, अपना अस्तित्व तो समझना ही है, परंतु अहम भाव जो अहम करोति इति अहंकार, मैं करता हूँ, कर्तृत्व की जो भावना है, कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्व की जो भावना है, मेरे बिना मेरे घर का, मेरे परिवार का, समाज का एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, इस प्रकार की जो भावना, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मुझे बिना पूछे कैसे कर दिया, इस प्रकार की जो हमारी भावना बनी हुई है, जब तक इस प्रकार की कर्तृत्व की भावना बनी हुई है तब तक अपने भीतर किसी प्रकार का हमारा मार्दव धर्म प्रकट नहीं हो सकता है। मार्दव धर्म प्रकट करने के लिए विनम्रता, नम्रता, परिणामों में कोमलता, मृदुता आएगी, तभी कहीं धीरे धीरे मार्दव धर्म को प्रकट करते हुए अपन अपने जीवन में भी उत्तम मार्दव धर्म को प्रकट करते हुए मोक्ष द्वारम, मोक्ष के द्वार पे पहुंचते हुए हम स्वयं भी निर्वाण लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा को अतीन्द्रिय आत्मोत्तर सुख और आनंद के अंदर अनंत अनंत काल तक के लिए अपन उनको प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। बोलिए उत्तम मार्दव धर्म।